Assalamualaikum class 8. Today we are going to continue paragraph 8 of unit 1, The Savior of Mankind. Take out your books and hold your pencil in your hand in order to note down difficult words and their meanings. आज हमारा पैराग्राफ बहुत शॉर्ट है क्योंकि इसके साथ जो हमने ट्रांसलेशन करनी है वो ज़्यादा है. Now come to the difficult words and their meanings. The very first word is impressed. Impressed मुतासिर हुए. Determination इरादा. इस वर्ड को आपने डिटर्मिनेशन पढ़ना है. स्टूडेंट्स अक्सर जो है इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं. दिस वर्ड इज डिटर्मिनेशन. दाई ओल्ड इंग्लिश है. दाई अपने या तेरे. दी तुझे. forsake साथ छोड़ना. forsake साथ छोड़ना. Now I'm going to dictate dictation words. Impressed, nephew, firm determination, dare, forsake. Now I'm going to continue reading. The Rasool's uncle. यहाँ देखिए Rasool's uncle आ रहा है. apostrophe s possessive noun यूज किया गया है. The Rasool's uncle was so impressed. इतने मुतासिर हुए with his nephew's firm determination. अपने भतीजे के पुख्ता इरादे से that he replied. कि उन्होंने जवाब दिया. The Rasool's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. अब ये वर्ड भी firm है और स्टूडेंट इसे फिर्म पढ़ते हैं. ये भी फर्म है. फर्म वर्ड है. फर्म डिटर्मिनेशन. एंड दैट ही रिप्लाइड, सन ऑफ माई ब्रदर, गो दाई वे, नन विल डेयर टच दी, आई शैल नेवर फॉरसेक दी. सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपने रास्ते पर चलो, नन विल डेयर टच दी, कोई तुम्हें या तुझे छूने की जुर्रत नहीं करेगा. आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा. ये था आपका पैराग्राफ. नाउ ओपन योर एजीसी. पेज 70 ओपन करना है एजीसी का आपने. आज हमने नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन करनी है सिंपल सेंटेंसेस की, इज एमआर और वॉज वर्ड वाले. अब यहाँ पर नोट का यूज दिखा रहे हैं आपको इस्तेमाल करना. किताबें मेज पर नहीं है. अच्छा, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताना थी, स्किप हो गई, वो मैं अभी बता देती हूँ. जब आपके सेंटेंस में एक्शन वर्ड यूज नहीं होता तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है यानी इज, एम आर, वॉज वर्ड, हैज, हैव, यही आपके वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं. नॉट एक्शन वर्ड्स लेकिन मेन वर्ब्स होते हैं. ठीक है. किताबें मेज पर नहीं है. बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल. वो बदकिस्मत आदमी नहीं है. ही इज नॉट एन अनलकी मैन. मैं बुरा आदमी नहीं हूं. आई एम नॉट एन ओल्ड मैन. तमाम आम खट्टे ना थे. ऑल द मैंगोज वर नॉट सावर. अब ये वर्ड भी सावर है, इसे भी बच्चे बड़ा रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं. ये बच्चे गंदे ना थे. These children were not dirty. Children, child की प्लूरल है, children's नहीं होता. फकीर लंगड़ा ना था. The beggar was not lame. beggar में भी स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक करती हैं. स्पेलिंग लर्न करने हैं आपने साथ साथ. गली में रोशनी ना थी. There was no light in the street. You can see the use of there as an introductory word because there is no subject in the sentence. ये किताब दिलचस्प ना थी. This book was not interesting. Interesting की स्पेलिंग भी लर्न करनी है आपने. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे पास. क्या धूप तेज है? Is the sun hot? क्या पानी ठंडा है?
इज द वाटर कोल्ड? क्या सेब मीठा फल है? इज एप्पल अ स्वीट फ्रूट? यूजुअली पॉजिटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं। अब यहाँ पर सेब की बात हुई है तो ये फ्रूट ही रहेगा। कि अंगूर सब्ज हैं। आर द ग्रेप्स ग्रीन? तुम अफसुर्दा क्यों हो? वाई आर यू सैड? वो अब कहाँ है? वेयर इज ही नाउ? बाग में कौन था? हु वॉज इन द गार्डन? क्या मैं वफादार नहीं हूँ? एम आई नॉट फेथफुल? आपने ये सेंटेंस अच्छे से लर्न करना है। स्टूडेंट्स अक्सर फेथफुल वर्ड भूल जाते हैं वफादार की जगह। तुम्हारे दोस्त कहाँ थे? वेयर वर योर फ्रेंड्स? वो दरख्त कितने ऊंचे थे? हाउ टॉल वर दोज ट्रीज? आपने ट्रांसलेशन लर्न करनी है इंग्लिश, उर्दू की इंग्लिश ट्रांसलेशन लर्न करनी है और इंग्लिश ट्रांसलेशन ही आपने लूज शीट पर राइट करनी है। और सिर्फ ट्रांसलेशन लर्न नहीं करनी, उनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी वोकैबुलरी यानी स्पेलिंग भी लर्न करनी है। ठीक है,